नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2023 अपने चरम पे हैं। चुनाव में कई उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनमें से कुछ पार्टियों से कुछ निर्दलीय। आज हम डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनके मुद्दों के बारे में जानेंगे और उनका विजन क्या है इस विधानसभा के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय निकालने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और जनता के सामने मुझे समक्ष रखा, उनके सामने। जो चुनावी भीड़ आपको समर्थन मिल रहा है उससे क्या लगता है आपको? अभी जैसे कि हम लोग जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, वहाँ सब जगह हम लोग को प्यार मिल रहा है और लोगों का समझ में आ रहा है कि 75 साल से लोग बहुत परेशान हैं। आज़ाद तो हो गया, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचारी जो नेता है उनसे आज़ाद नहीं हो पाया श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र, और अभी भी पिछड़ा हुआ है। सब राज्य आगे जा रहा है, सब क्षेत्र आगे जा रहा है, लेकिन डूंगरगढ़ विकास में उसी जगह जहाँ खड़ा है उससे पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। बस मेरी यही है कि अगर आई तो सबसे पहले तो ये जो भ्रष्टाचार है वो नाम खत्म करना है मेरे को, उसके बाद में विकास होगा। लोग बोलते हैं, नेता बोलते हैं कि पहले सबसे पहले हम लोग विकास कराएंगे, तो विकास कहाँ से होगा? जब तक भ्रष्टाचार ही खत्म नहीं होगा तो विकास होना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करना है और उसके बाद में अपने क्षेत्र का विकास करना है। और बोलते कि मातृ शक्ति है, ये क्या कर पाएगी, लेकिन मातृ शक्ति है, लेकिन उनको ये नहीं पता है जो मेरा परिवार है, जो यहाँ श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के जेतासर गांव से है, जो मेरे परदादाजी और दादाजी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने किसानों के लिए लाठियां खाई थी, तो मैं उनकी ही पोती हूँ, उनका ही खून हूँ। मैं भी अपने जनता के लिए लाठियां खाने के लिए तैयार हूँ और जो भ्रष्टाचारी नेता है उनको लाठियों से भगाने के लिए भी तैयार हूँ। महिला प्रतिनिधि होने के नाते आपके सामने क्या चुनौतियां हैं और महिलाओं के विकास के लिए विशेष रूप से आप क्या करने वाली हैं? मेरे सामने चुनौती तो बोल के अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ मुझे समर्थन मिल रहा है। महिलाएं हैं, उनका भी पूरी तरह से पूरा समर्थन है। उनका चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि वो कितनी खुश है कि हम लोग आगे नहीं आ रही है, लेकिन एक महिला आगे आ रही है तो हमारी बच्चियां भी आगे जाएगी। और महिला के विकास के लिए है तो मैं हर जगह बोल के आ रही हूँ कि सबसे पहले महिला को शिक्षित होना जरूरी है। सबसे पहले अगर महिला शिक्षित होगी तभी आगे उनका विकास होगा। हर गांव में, हर क्षेत्र में महिला को शिक्षित होना जरूरी है। अगर एक परिवार में अगर एक महिला शिक्षित होगी, वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देगी। इसीलिए सबसे पहले तो शिक्षा के लिए है, फिर है प्रशिक्षण संस्थान, जैसे कि कोई सिलाई का साधन, रोजगार के लिए उनको जैसे सिलाई सिखाना, कढ़ाई बुनाई। गाँव में जो महिलाएं पढ़ नहीं सकते है, शिक्षा नहीं ले सकते है, उम्र दराज है, उनके लिए कोई भी संस्थान, छोटा छोटा सेंटर खोलना जिससे वो अपना रोजगार कर सके और अपने पैरों पे खड़े हो सके। रोजी रोजगार पे आपका जोर रहेगा। मैम, अगर आप विधानसभा में चाहती हैं और बीजेपी या कांग्रेस में से किसको चुनेंगी? मैं जहाँ मेरी जनता जाएगी उनसे राय लेके मैं आगे जाऊंगी। जहाँ मेरी जनता चाहेगी कि हाँ अपने को उसी में जाना है तो मैं उसी में जाऊंगी। गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे मोबाइल है, चिरंजीवी है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? सरकार ने योजना दे रखी है, लेकिन हमारे क्षेत्र में, जहाँ डूंगरगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण एरिया है, वहाँ उनको पता भी नहीं है कि क्या क्या योजना है। किसान बीमा योजना है, जो भी योजनाएं चल रही है उन लोगों को कुछ नहीं पता है, क्योंकि नेता आज तक वो खुद ही जागरूक नहीं हुए तो वो जनता को जागरूक कहाँ से करेंगे। मेरी तो सबसे पहले कोशिश यही रहेगी, कोई भी योजना आ रही है तो गाँवों तक मेरे कार्यकर्ता द्वारा, मेरे द्वारा उनको सूचित किया जाएगा कि ये योजना आई है, तो वो योजना का पूरा उनको अधिकार मिले, उनको फल मिले। ऐसा कैसा हो, एक आरोप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आरोप आप पर लगता आया है कि आप
चुनाव हारने या जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं, बल्कि किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करने के लिए लड़ रही हैं। इसका आपके पास क्या जवाब है? देखो, मेरा सबसे पहले यही है कि मेरे को ना तो कोई व्यक्ति विशेष से मेरा झगड़ा है, ना कोई पार्टी से झगड़ा है। मेरा झगड़ा है जनता की रक्षा के लिए झगड़ा है, उनके विस्तार, उनके विकास के लिए झगड़ा है, और वो मैं करती रहूंगी, चाहे वो सामने कोई भी व्यक्ति हो। मैं उनके जनता के विकास के लिए मैं हमेशा लड़ती रहूंगी, चाहे वो व्यक्ति विशेष बताए, चाहे वो पार्टी के बताए। आपका सबसे करीबी प्रतिद्वंदी कौन? मेरा पूरा परिवार, मेरे क्षेत्र जो ग्रामीण में है। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, मैम आप साक्षर भी हैं और रोजी रोजगार की बात करते हैं, उसके अलावा और भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्याएं हैं, जैसे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तो उसके लिए आपका क्या विजन है? सबसे पहले तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि मूलभूत समस्या सबसे पहले तो पानी होना ही चाहिए ना। पानी के बिना तो कोई जीवित नहीं रह सकता है। आज भी घरों में, जहाँ हम लोग क्षेत्र में जाके आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ आज भी जो घर की लेडीज है वो घड़ा लेके आ रही है। वो जमाना गया घड़ा वाला, लेकिन गांव का विकास रोक के रखा है। ये जो नेता है, जो पार्टी लेकर चलते हैं, उन्होंने पूरा विकास रोक दिया है, ठप कर दिया है पूरा। आज घरों में पानी नहीं आ रहा है, सड़कें नहीं बन रही है, तो वो किस लिए नहीं बन रही? क्योंकि जो भ्रष्टाचारी नेता है। बिजली का मुद्दा भी मुख्य रूप से है। हाँ, बिजली का तो, पानी, बिजली, ये सारा मुख्य ही है, ये तो होना ही चाहिए। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। यही गाँव का मैं बता रही हूँ कि वो हर जगह पीछे से सब कुछ पास हो रहा है, लेकिन यहाँ आके रुक रहा है, क्योंकि यहाँ से नेता विकसित नहीं होने दे रहे, ना विकास होने दे रहे। वो यहीं ही उनको ठप करके बैठ गए और अपनी जो जेबें हैं वो भर रहे। इसलिए भ्रष्टाचार को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद में विकास हो सकता है। कोई भी वादा कर रहा है कि हम लोग विकास कराएंगे, तो भाई विकास कहाँ से कराओगे? पहले भ्रष्टाचार को मिटाओ, उसके बाद में विकास होगा ना। मंगलाराम जी, ताराचंद सारस्वत जी और मैया जी में से सबसे आपका क्लोज कॉन्टेस्ट कौन कर रहा है आपके हिसाब से? मेरे लिए तो कोई भी नहीं है, मेरी जनता साथ में तब। मेरे लिए तो कोई भी नहीं है, मेरी जनता है तब। अंतिम सवाल, इस चैनल के माध्यम से डूंगरगढ़ की जनता को आपका क्या संदेश है? बस जनता को मैं एक ही बोलना चाहती हूँ, इस बार पार्टी को मौका आपने 75 साल से दिया है। एक बार इस बेटी को, अपनी बहू को एक बार मौका दे। कोई बेटी अगर हिम्मत करके आगे आई है तो आप लोग लाठी बन के उसके साथ में रहे, और जो भ्रष्टाचारी नेता है उन सबको भगाना है। ये थे हमारे साथ कृति शर्मा जी। मुख्य फोकस रोजी रोजगार पर रहेगा और इनका विजन अच्छा है। देखते हैं 3 दिसंबर को क्या नतीजे आते हैं। धन्यवाद प्यारो बीकानेर के लिए, हेमंत कछावा।